वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? विद्या की देवी बनने की अद्भुत कहानी। वसंत पंचमी का नाम आते ही मन में पीले पुष्प, सरस्वती वंदना और विद्या का पावन भाव जाग उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पर्व केवल ऋतु परिवर्तन या पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि बसंत पंचमी के पीछे छिपी है सृष्टि के आरंभ से जुड़ी गूढ़ कथाएं, माँ सरस्वती के ज्ञान स्वरूप बनने का रहस्य और वे लोक परंपराएं, जिसमें यार बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य अवसर है, जो हमें स्मरण कराता है कि धन, पद और बल से पहले विद्या और विवेक का होना आवश्यक है, क्योंकि जहाँ माँ सरस्वती का वास है वहाँ अज्ञान टिक नहीं पाता, और जहाँ पर उनका वास है वहाँ ज्ञान टिक पाता है, और जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश होता है वहाँ पर जीवन स्वयं भक्ति, सेवा और सृजन का उत्सव बन जाता है। बसंत पंचमी और माँ सरस्वती से जुड़ी एक अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जो विद्या की महिमा को हृदय पर तक उतार देती है। कहा जाता है कि प्राचीन कला में आर्यवर्त की भूमि पर एक अत्यंत प्रभावशाली किंतु अहंकारी विद्वान रहता था, जिसे अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था, वाद विवाद में अपराजय था और स्वयं को संसार का सबसे बड़ा पंडित मानता था, किंतु उसके ज्ञान में भक्ति और विनम्रता का पूरा अभाव था। वह माँ सरस्वती की उपासना तो करता था, पर उन्हें केवल अपनी विद्वता बढ़ाने का साधना मानता था। एक वर्ष बसंत पंचमी के दिन उसने भव्य आयोजन कर सरस्वती पूजन किया और मन ही मन माँ से वरदान मांगा कि वह समस्त विद्वानों में श्रेष्ठ बना रहे। उसी रात्रि उसे स्वप्न में एक दिव्य नारी के दर्शन हुए, जिसके श्वेत वस्त्र चंद्रमा की भांति चमक रहे थे, जिसमें वीणा से मधुर स्वर प्रभावित हो रहा था। उन्होंने उससे मधुर स्वर में कहा कि वत्स, विद्या कर उद्देश्य केवल तर्क और विजय नहीं, कि विवेक, करुणा और आत्मशुद्धता है। किंतु अहंकार डूबे उस विद्वान ने माँ की वाणी को भी अपने ज्ञान की परीक्षा समझ लिया। अगले दिन वह स्वयं राजसभा में शास्त्रीय करने पहुंचा तो आश्चर्यजनक रूप से उसके मुख में एक भी श्लोक स्मरण नहीं हुआ। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई, बुद्धि शून्य हो गई और समस्त स्तब्ध रह गए। अपमान और पीड़ा से टूटकर वह विद्वान वन की ओर चला गया, जहाँ उसने वर्षों तक मौन धारण किया। वह कठोर तप किया, ना कोई शास्त्र, ना कोई वाद विवाद, केवल माँ सरस्वती का ध्यान और आत्मचिंतन। अंततः एक वसंत पंचमी के दिन वह पीले पुष्पों से वन खिल उठेगा। सरस्वती पुनः प्रकट हुई और बोली, तुमने विद्या का सार समझ लिया। उसी क्षण उस विद्वान की वाणी पर पुनः प्रभावित हो उठी, किंतु अब उसमें अहंकार नहीं, बल्कि करुणा और विनय का मधुर रस था। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती केवल बुद्धि बल्कि विवेक भी प्रदान करती हैं, और जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से अहंकार त्याग कर उनकी आराधना करता है वही सच्चा विद्वान बना रहता है, क्योंकि माँ सरस्वती उसी हृदय में वास करती हैं जहाँ ज्ञान के साथ भक्ति और विद्वता के साथ विनम्रता का निवास हो। वसंत पंचमी के पावन दिन माँ सरस्वती के साथ साथ माता तुलसी की भी पूजा की माता तुलसी का भी विशेष महत्व माना गया है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाएं धोबिन से सुहाग ग्रहण करती हैं। ऐसा विश्वास है कि यदि बसंत पंचमी के दिन कोई सुहागिन स्त्री धोबिन से सुहाग लेती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और साथ ही सुहागिन महिलाएं माता तुलसी की भी विधि विधान से आराधना करती है। मान्यता है कि यदि इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हुए धोबी से सुहाग लेती हैं तो उसका यह व्रत सफल माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार वसंत पंचमी के दिन महिलाओं को प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और इसके बाद माँ सरस्वती तथा माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय माता तुलसी को पीले रंग की चूड़ियाँ, पीले वस्त्र, पीला सिंदूर और सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। साथ ही पीले रंग का भोग या कोई मीठा पदार्थ चढ़ाकर अपने पति की लंबी आयु और अच्छे
जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा माना गया है कि जब धोबिन अपनी मांग का सिंदूर सुहागन स्त्रियों को देती है तो उसके सुहाग की आयु बढ़ती है। हिंदू परंपरा में वसंत पंचमी और कन्या के विवाह के समय धोबिन से सुहाग लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस परंपरा से जुड़ी एक पौराणिक कथा शिव शक्ति से संबंधित मानी जाती है। कथा के अनुसार एक घर में 3 स्त्रियां रहती थी, माँ, बेटी और बहू। उनके घर एक साधु नियमित रूप से भिक्षा लेने आया करता था। वह बहू को दूधो, नहाओ, पूतो, फलों का आशीर्वाद देता था, जबकि बेटी को धर्म बढ़े, गंगा स्नान कहकर आशीर्वाद देता था। माँ को यह बात खटकने लगी और एक दिन उसने साधु से पूछ लिया कि वह बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देता है। तब साधु ने बताया कि उसकी बेटी का सुहाग खंडित है। माँ ने उपाय पूछा तो साधु ने कहा कि यदि बेटी किसी धोबिन की सेवा करे या उसे गधा बांधने के स्थान की सफाई करे तो यह दोष समाप्त हो सकता है। इसके बाद बेटी ने धोबिन के गधा बांधने वाले स्थान की नियमित रूप से सफाई करनी शुरू कर दी। जब धोबिन के कारण पूछा तो लड़की ने सारी बात सच बता दी। यह सुनकर धोबिन ने कहा कि उसका आशीर्वाद हमेशा रहेगा और जब भी उसका विवाह हो उसे अवश्य बुलाया जाए। समय आने पर लड़की का विवाह हुआ। उस समय धोबिन का पति गंभीर रूप से बीमार था, फिर भी निमंत्रण पाकर वह विवाह में आशीर्वाद देने पहुंची। फेरों के समय धोबिन अपनी मांग का सिंदूर लेकर लड़की की मांग में भर दिया और उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। जब धोबिन पर घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तब उसका विवाह पीपल के वृक्ष की 108 पीपल के विवाह मिले पूरे के 108 टुकड़े किए, शिव शक्ति की आराधना की और पीपल के वृक्ष में 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद उसने अपनी तर्जनी उंगली काटकर उससे निकलने वाले रक्त अर्पित किया। शिव शक्ति की कृपा से उसके पति का पुनः जीवित हो उठा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि यदि कन्या विवाह के दिन वसंत पंचमी के अवसर पर धोबिन से सुहाग लेती है तो उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बसंत पंचमी खासतौर पर पहली बार कलम हाथ में लेने वाले छोटे बच्चों के लिए विद्या अनुष्ठान का दिन है। इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों के हाथ में पहली बार कलम पकड़ाकर और उस दिन बच्चों को पहली बार अक्षर लिखता है। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो ऐसे छात्रों जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ खास उपाय के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन छात्रों को सुबह सुबह नहा धोकर पूजा करने के पश्चात ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। ऐसा करने से छात्र को बुद्धि और एकाग्रता का आशीर्वाद मिलता है और उसका फोकस बढ़ता है। इस दिन छात्रों को या कुदेन्दु तुषार हार धौला या शुभ्र वस्त्रावृतांत या वीणा वरदंड मणितः करः या श्वेत पदाशना इस श्लोक का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाले छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इससे उनका फोकस बढ़ता है और स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन छात्रों को अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल और पढ़ाई का सारा सामान माँ सरस्वती के चरणों में रखना चाहिए। इससे बुद्धि तेज होती है और पढ़ा लिखा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। इस दिन छात्रों को और घर के सभी लोगों को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इससे घर परिवार में शांति का वास होता है। इस दिन घर में सरस्वती का पूजन अवश्य करें और यदि घर पर पूजा ना कर पाएँ तो मंदिर जाकर माँ सरस्वती की पूजा करके उन्हें पीले फूल अर्पित करें। वसंत पंचमी के दिन ज़रूरतमंद लोगों को
पढ़ाई लिखाई का सामान दान करना चाहिए। इस दिन छात्र यदि अपने हाथों से दूसरों को कॉपी किताब पेंसिल पेन आदि दान करते हैं तो माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और पढ़ाई में सफलता के योग बढ़ जाते हैं। यदि आप पढ़ाई या किसी कंपटीशन में सफलता चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र का ओम अरहम मुख कमल वासनी पापात्मक क्षयकारी वध वाग्दायिनी सरस्वती एम रीम नमः स्वाहा 108 बार जप करें। ऐसा करने से पढ़ाई के साथ साथ दफ्तर और करियर में भी सफलता के योग बनते हैं। यदि आप माँ सरस्वती की कृपा पाना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा के दौरान उन्हें हल्दी का तिलक करें। इसके बाद पीले फूल अर्पित करें और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इससे आपके परिवार पर सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी ही पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक